वेलकम टू रंजना स्टडी जोन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। बिफोर डिस्कसिंग एमसीक्यूज, फर्स्ट वी विल डिस्कस द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। होता क्या है? फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस या नया प्रॉपर्टीज वाला सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, प्लस ये रिवर्सिबल होता है। जैसे देखो, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ change in which a substance undergo a change in its physical properties such as a shape, size and state or appearance without forming a new substance. Physical changes are generally temporary and reversible. ठीक है, इसके बाद आगे देखो केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज विच इंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे क्या बोला है? द इम्पॉर्टेंट थिंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ एक नया डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बनना, ये क्या है? आपका केमिकल चेंज है एंड जनरली परमानेंट होता है प्लस इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इन दोनों का एग्जांपल देख लो। फिजिकल चेंज का एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस, टीयरिंग ऑफ पेपर और डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, जबकि केमिकल चेंज का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर और कडलिंग ऑफ मिल्क। इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? बर्निंग ऑफ पेपर, इसमें से आप मेरे को बताइए। बर्निंग ऑफ पेपर तो ये फिजिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस ये आपका फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, उसको क्या कहेंगे हम? फिजिकल चेंज कहेंगे। अगर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होता तो वो केमिकल चेंज होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? तो यहाँ पे कौन सा केमिकल चेंज है? कटिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज, तो ये गलत हो गया। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज एंड डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज, बट रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ रिवर्सिबल चेंज? इसमें से कौन सा रिवर्सिबल चेंज है? तो देखो, बर्निंग ऑफ वुड, अगर एक बार लकड़ी जल गई तो वो रिवर्स नहीं हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, एक बार दही बन गई तो वापस दूध नहीं बनेगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी एक बार अगर आइस पिघल गया तो वापस आइस हम बना सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी हमारा केमिकल चेंज है, इरिवर्सिबल है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल चेंज? इसमें से कौन सा इरिवर्सिबल चेंज है, यानी केमिकल चेंज? तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर हमारा फिजिकल चेंज है, दैट इज रिवर्सिबल। मेल्टिंग ऑफ बटर इज ऑल्सो रिवर्सिबल। फोल्डिंग ऑफ पेपर इज ऑल्सो रिवर्सिबल, बट बर्निंग ऑफ पेपर इज नॉट रिवर्सिबल, विच मीन्स इट इज इरिवर्सिबल। यही पूछा है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, रस्ट इज मेनली फॉर्म्ड व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ। रस्ट इज मेनली फॉर्म्ड विद आयरन रिएक्ट्स विथ। देखो आप, रस्ट कब फॉर्म होता है? जब आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है? आयरन हमारा ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, ना कि नाइट्रोजन एंड सनलाइट, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड, ना ही हाइड्रोजन एंड वाटर। ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, इसको रस्ट कहते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, द रेडिश ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म्ड एन आयरन इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर कॉपर ऑक्साइड, रस्ट, आयरन सल्फाइड, आयरन कार्बोनेट। तो रेडिस ब्राउन सब्सटेंस जो फॉर्म होता है, मैंने पहले बताया है, उसको हम कहते हैं रस्ट, दैट इज आयरन ऑक्साइड। क्या है ये? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, रेडिस ब्राउन फॉर्म होता है, उसको रस्ट कहते हैं, आयरन ऑक्साइड कहेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन? तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा? नहीं। क्या सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में होगा? नहीं। ऑक्सीजन एंड वाटर बोथ। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन? इसमें से कौन आयरन में रस्ट लगने से बचाएगा? तो पेंटिंग होगा, ऑयलिंग भी होगा,
गैल्वेनाइजेशन भी होगा, तो ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 10, कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, which of coating iron with a layer of zinc to prevent rusting is called? कोटिंग ऑफ आयरन विथ अ लेयर ऑफ जिंक, यानी आयरन के ऊपर जिंक का लेयर लगाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन नहीं कहेंगे, इवेपोरेशन नहीं कहेंगे, कंडेंसेशन नहीं कहेंगे, गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज? तो केमिकल चेंज पूछा है हमसे, क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज? तो डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज, बर्निंग अ कैंडल, कैंडल का जलना, ये कह सकते हैं, ये तो दोनों तरह का चेंज हुआ, फिजिकल एंड एज वेल एज केमिकल। टीयरिंग अ पीस ऑफ पेपर, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये फिजिकल चेंज है। एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ बलून, बलून का फूलना, ये भी गलत है, तो आपका यही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्निंग ऑफ अ कैंडल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन अ कैंडल बर्न्स विच टाइप ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस? तो इसमें दोनों होगा, बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस। ओनली फिजिकल चेंज नो, ओनली केमिकल चेंज नो। इससे होता क्या है, देखो, जब कैंडल जलती है तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी होता है एज वेल एज बर्निंग ऑफ कैंडल भी होता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स यानी वैक्स का पिघल करके जमा हो जाना, उसको हम वापस यूज कर सकते हैं, तो ये कहलाएगा आपका फिजिकल चेंज। और जब हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल की, तो वो हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज। 13 नंबर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल, तो ये आपका है कैसा चेंज? फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। Now question number 14, the burning of wax vapor in a candle is, burning of wax vapor in a candle is chemical change. Question number 15, which of the following indicate that a chemical change may have occurred? केमिकल चेंज हुआ है ऐसा कैसे पता चलेगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, हाँ। चेंज इन शेप ओनली, नो। चेंज इन स्टेट ओनली, नो। चेंज इन साइज ओनली, नो। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली एन इंडिकेटर ऑफ अ केमिकल चेंज? नॉट बोला है, जो इंडिकेटर नहीं है केमिकल चेंज का। तो फॉर्मेशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन ऑफ गैस होता है, चेंज इन ऑर्डर भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी होता है केमिकल चेंज में, चेंज इन शेप ड्यू टू कटिंग, तो यही नहीं होगा, और जो नहीं होगा वही करेक्ट होगा, क्योंकि नहीं पूछा है। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द सॉल्यूशन ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम। देखो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा होता है, किस कलर का होता है? वो होता है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें मान लो हम कुछ आयरन नेल डाल दिए, लोहे की कील डाल दी है इसके अंदर, तो क्या देखने को मिलेगा? द सॉल्यूशन विल चेंज इनटू द ग्रीन कलर। सॉल्यूशन कैसा में चेंज हो जाएगा? ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। सॉल्यूशन जो है वो आपका ब्लू से ग्रीन हो जाएगा, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ब्लू टू ग्रीन, करेक्ट आंसर विल बी ब्लू टू ग्रीन। ठीक है, now come to the question number 18, a green coating formed an iron object due to rusting is mainly, तो ग्रीन कोटिंग जो हो जाएगा आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, आयरन ऑक्साइड कंपाउंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट या जिंक ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड कंपाउंड बन जाएगा, नहीं। Now come to the question number 19, when an iron nail is placed in copper sulfate solution a brown coating is deposited on the nail. When an iron nail is placed in copper sulfate solution, a brown coating is deposited on the nail. This coating is called, this coating is made with the copper. So the following is a physical change, इसमें से कौन सा physical change है? Burning of coal is a chemical change. Burning of coal chemical change है, forming of curd from milk chemical change है, formation of salt crystals from salt solution, ये भी, तो यही आपका हो जाएगा physical change, that is option C. Question number 21, crystallization is used to obtain, तो crystallization is used to obtain pure crystal of a substance.
गैसेस फ्रॉम लिक्विड नहीं होगा, मेटल्स फ्रॉम वुड नहीं होगा, न्यू एलिमेंट्स नहीं होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा 21 का ए। 22 द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टल टू कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड, तो इसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है, डाइजेशन ऑफ फूड, यही आपका केमिकल चेंज हो जाएगा, ब्रेकिंग ग्लास। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड, तो इसमें से कौन सा इजीली रिवर्स्ड नहीं होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस रिवर्सिबल है, फोल्डिंग ऑफ पेपर रिवर्सिबल है, बर्निंग ऑफ वुड ही है जो रिवर्सिबल नहीं है, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर भी रिवर्सिबल है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर इट प्रोड्यूसेस, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं, मैग्नीशियम सल्फाइड नहीं, मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 25। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 26, the burning of magnesium ribbon is, the burning of magnesium ribbon is a chemical change, burning of magnesium ribbon is a chemical change, not physical, reversible नहीं, changing of state नहीं। now question number 27, which of the following statement is correct about a chemical change, इसमें से कौन सा करेक्ट है केमिकल चेंज के बारे में, सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ये तो गलत है, न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म होगा, द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन ऑलवेज बी रिकवर्ड, ओरिजिनल सब्सटेंस हमेशा रिकवर्ड हो जाता है केमिकल चेंज में, कभी नहीं होता है, वन और मोर न्यू सब्सटेंस में बी फॉर्म्ड, हाँ ये बात तो सही है, इट ऑलवेज इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट ऑफ चेंज, तो फिजिकल चेंज है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंज, कौन सा इसमें से रिवर्सिबल चेंज है, बर्निंग ऑफ केमिकल, बर्निंग ऑफ कोल इज irreversible, रस्टिंग ऑफ आयरन इज irreversible, melting and freezing of water is a reversible change, cooking of food is also irreversible, so option C correct। question number 29, which of the following pairs contains only chemical change, इसमें से कौन सा जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंज होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड बर्निंग ऑफ पेपर, तो यहाँ पे तो ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर एंड रस्टिंग ऑफ आयरन यही है ओनली केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज, कटिंग ऑफ पेपर एंड ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ये भी आपका फिजिकल चेंज है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रहा है, dissolving salt and melting wax is a physical change, so option A will be the correct answer। now come to the question number 30, which statement best distinguishes a physical change from a chemical change, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो बेस्ट बता रहा है फिजिकल चेंज फ्रॉम केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज आर ऑलवेज रिवर्सिबल विथ while chemical changes are always irreversible, physical changes are always reversible while chemical changes are always irreversible, तो ऐसा हमेशा ज़रूरी तो नहीं है बट ठीक है हम कंसिडर करते हैं। अ फिजिकल चेंज जनरली डज नॉट प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस, जनरली डज नॉट प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस, ये बात भी सही है, वेयर एज अ केमिकल चेंज प्रोड्यूसेस वन और मोर न्यू सब्सटेंस, केमिकल चेंज में एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, ये बात भी सही है, ये बात भी सही लग रही है, फिजिकल चेंज ऑलवेज इन्वॉल्व हीट वाइल केमिकल चेंज नेवर इन्वॉल्व हीट, तो ये मेरे को गलत लग रहा है क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है हीट प्रोवाइड करे फिजिकल चेंज में, केमिकल चेंज ओनली अकर व्हेन अ सब्सटेंस इज बर्न्ड, तो ये भी गलत बात है। अब क्या पूछा है, बेस्ट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन फिजिकल चेंज फ्रॉम अ केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज आर ऑलवेज रिवर्सिबल, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रिवर्सिबल ही हो, ठीक है, तो ये भी गलत बात हो गई, वाइल केमिकल चेंज आर ऑलवेज रिवर्सिबल, तो ये जो ऑलवेज बोला है ना इसकी वजह से ये क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत हो जाता है, तो ऑप्शन बी जो है इसको हम कंसिडर करेंगे फॉर द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन बी विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, थैंक यू।